दो तरह के चिंतन भारतीय संस्कृति में विकसित हुए हैं। एक वो पथ है जो हमें हमारे केंद्र से बाहर की तरफ ले जाता है। यदि हमें ये जानना हो कि हमारा लौकिक विकास कैसे हो सकता है तो उसके लिए विज्ञान का पथ है, उसके लिए जड़ का पथ है। और यदि हमें ये जानना हो कि मेरे अंदर शांति कैसे उपस्थित हो सकती है, मैं अपने साम्यता को, संतुलन को, समग्रता को कैसे उपलब्ध हो सकता हूँ, तो उसके लिए अध्यात्म का पथ है। आप देखें तो 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जब चौथे सूत्र के अंदर ये बात कही है कि संसार में दो ही माता पिता हैं, बाकी नहीं। बोले सबकी माता प्रकृति है और सबका पिता मैं हूँ परमेश्वर। प्रकृति गर्भ के रूप में सभी प्राणियों को धारण करती हैं और उनके अंदर चेतना का बीज मैं डालता हूँ। तो वो बोलते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वो दो चीज़ों का जोड़ है, पदार्थ का और परमात्मा का। पदार्थ वो है जो विज्ञान है, परमात्मा वो है जो ज्ञान है। और दोनों के बीच में जो साम्यता है उसके आधार पर मनुष्य का शरीर जन्म लेता है, दोनों के जुड़ने से। और जिस संबंध के कारण ये जुड़ता है वो वासना कहलाती है, तादात्म्य कहलाता है। तो सदा से दो तरह के चिंतन भारत में रहे, बाहर की तरफ जाने का विज्ञान का, अंदर की तरफ उतरने का ज्ञान का। और यज्ञ के अंदर अद्भुत बात है कि यज्ञ का ज्ञान भी है, यज्ञ का विज्ञान भी है। यज्ञ के साथ एक दर्शन भी जुड़ा हुआ है, एक फिलॉसफी भी जुड़ी हुई है, एक अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है, एक सारगर्भित चिंतन भी जुड़ा हुआ है कि उसके साथ आदमी किस चिंतन को लेकर के जी सकता है। और साथ ही साथ यज्ञ के साथ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है कि हम यज्ञ को किस सोच के साथ, किस वैज्ञानिक चिंतन के साथ करते हैं। तो आज उसी प्रश्न के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कि क्या यज्ञ सिर्फ एक सामान्य कर्मकांड है, रिचुअल है, कि समय के साथ साथ हम लोग एक कर्मकांड को करते चले आ रहे हैं और इसलिए हमें उसे करने की आवश्यकता है कि अग्नि जलाई गई और अग्नि में से धुआं हुआ और हम लोगों ने मंत्रों का उच्चारण करा और अपने अपने घरों को गए। क्या यज्ञ के पीछे का सिर्फ इतना सा भाव है या यज्ञ के पीछे एक गंभीर चिंतन छुपा हुआ है? तो यदि यज्ञ के पीछे का गंभीर चिंतन देखना हो दोस्तों, तो भारत के इतिहास को उठा करके देखना होगा। यदि आप भारत का इतिहास उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में एक अद्भुत बात थी कि जब जब वातावरण के अंदर विकृति आई, दो शब्दों का चयन हमारे यहाँ हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर होता है, पर्यावरण और वातावरण। पर्यावरण वो है जो आपको दिखाई पड़ता है, मॉनसून का सीज़न चल रहा है, बादल इकट्ठे हो जाएंगे, बारिश होगी, धूप निकलेगी, ये पर्यावरण है, दिखाई पड़ता है। बाहर बदलता है, एक बार गर्मी की ऋतु आएगी, एक बार बारिश की आएगी, एक बार ठंडी की आएगी, एक बार फिर जाड़े की आ जाएगी, ऐसे शिशिर है, वसंत है, बदलते रहते हैं बाहर की दुनिया। और जो अंदर की दुनिया है वो वातावरण से प्रभावित होती है, पर्यावरण से प्रभावित नहीं होती। पर्यावरण के आधार पर आप कपड़े बदल लेते हैं, गर्मी होगी तो हल्के पहन लेंगे, सर्दी होगी तो स्वेटर ओढ़ लेंगे। पर वातावरण ऐसी चीज़ है जो इससे प्रभावित नहीं होता, वो अंदर की दुनिया को प्रभावित करता है। किसी एक स्थान पर आप जाएं और उस जगह पर जहाँ पर कि एक से एक बढ़कर के विभत्स कार्य हुए हों, नृशंस कार्य हुए हों, खूंखार कार्य हुए हों, वहाँ जाते ही आदमी की सोच और मति भिन्न हो जाती है। यहीं की बात नहीं कर रहा, दुनिया की किसी कोने में आप चले जाए। लाटविया की राजधानी है रीगा, वहाँ पर आज से करीब 4 वर्ष पहले मैं था तो एक बिल्डिंग थी, हम लोग जा रहे थे और वाइस चांसलर लेकर के जा रहे थे। उनने जैसे ही उस बिल्डिंग को देखा उनने रास्ता मोड़ लिया, दूसरी तरफ से जाने लग गए। तो मैंने कहा कि रास्ता इधर से नहीं जाता, यूनिवर्सिटी का तो इधर से ही है। बोले साहब इस रोड को कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तो मैंने कहा क्यों? बोले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हज़ारों लोगों को यहाँ पे प्रिजन में रखा गया था और इस बिल्डिंग को में रख करके लोगों को जिंदा जला दिया गया था। बोले इसके अंदर लोगों को बंदी बनाया, जिंदा जला दिया। बोले इस पूरी स्ट्रीट में बिल्कुल सेंटर ऑफ रीगा में है, बोले यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ पर एकदम आदमी आता है तो उसका मन अजीब सा हो जाता है। बोले यहाँ हम लोग आना नहीं चाहते। वातावरण जगह का भिन्न हो जाता है। सकारात्मक वातावरण हो तो आदमी पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, नकारात्मक हो तो नकारात्मक डालता है। और इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान को पता चल रहा हो, जानवर को भी पता चलता है दोस्तों। यदि जानवर को आदमी काटने के लिए ले जाए, बूचड़ खाने से दूर हो, तो वहीं पर जानवर तड़पने लग जाता है। और यदि वो किसान के पास जा रहा हो जो उसकी देखभाल करता है, उसकी रक्षा करता है, तो खुश होने लग जाता है। जानवर को भी पता है कि वातावरण के अंदर क्या भेद है, वातावरण में क्या अंतर है। कथा आती है श्रवण कुमार की कि श्रवण कुमार जो पितृभक्त थे, एकदम माता पिता का ध्यान करने वाले थे, माता पिता को लेकर के चले तीर्थ यात्रा के लिए। और जैसे ही हस्तिनापुर पहुँचे, उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भाई ने भाई को मारा था,
बेटों ने पिता का वध किया था, पिता ने पुत्रों का वध किया था। वहाँ जाते ही मति भिन्न हो गई। श्रवण कुमार ने माता पिता को ज़मीन पर रख दिया, कहा अपने आप चल के जाओ, आप मेरे कंधे पे चढ़ के क्यों जा रहे हो। पिताजी को समझ में आ गया कि हमारा पुत्र नहीं है, हमारा पुत्र तो दूसरा था। बोले ये तो वातावरण का प्रभाव है। तो श्रवण कुमार के पिता ने कहा कि बेटा तू इतनी दूर लेकर के आया तो थोड़ी दूर और लेकर के चल, 1 किलोमीटर और लेकर के चल, फिर हम लोग अपने आप अपने पैरों पे चल के चले जाएंगे। और श्रवण कुमार ने कहा ठीक है साहब, उठा करके चला। 1 किलोमीटर बाद श्रवण कुमार की मति वापस आ गई, वातावरण बदला, श्रवण कुमार वापस आ गया। वातावरण का इतना प्रभाव होता है, नकारात्मक हो दोस्तों आदमी के चिंतन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और सकारात्मक हो तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उस जेल में जिसमें कि महर्षि अरविंद को रखा गया 8 वर्ष, वहाँ उनके जाने के बाद एक खूंखार अपराधी को लाया गया, और वो खूंखार अपराधी जिसने हजारों की हत्या करी थी, हजारों को मारा था, जैसे ही उस कक्ष में आया हृदय बदल गया उसका। साधना करने लगा, योग करने लगा, तप करने लगा, नई नई चिंतन पे आ गया। लोगों ने सोचा ये क्या हो गया, ये आदमी तो हत्यारा था। और ने जब पता किया तो पता चला कि वो व्यक्ति जैसा था वैसा था, वातावरण जगह का बदल गया था। उस जगह पर एक योगी ने आकर के तप किया था तो जगह का वातावरण सकारात्मक हो गया था। यही जो उद्देश्य है सकारात्मक और नकारात्मक वातावरण का, दोस्तों यज्ञ के पीछे का विज्ञान है। यज्ञ के पीछे का विज्ञान ये कहता है कि यदि बाहर वातावरण नकारात्मक हो जाए तो उसकी शुद्धि के लिए, उसके परिशोधन के लिए, उसके प्यूरिफिकेशन के लिए भारतीय संस्कृति में यज्ञ की परंपरा रही है। जब जब वातावरण विकृत हुआ है, रावण का अंत करने के बाद भगवान राम सबसे पहले काशी गए, बनारस गए, वहाँ पर बैठ करके वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर 10 अश्वमेध करे। क्यों करे साहब, हॉलीडे मनाते, घर जाते, इतना बड़ा काम करके आए थे, आदमी छुट्टी मनाता, अश्वमेध करने की आवश्यकता थी। ये आवश्यकता थी कि रावण तो मर गया था, असुर तो मर गया था, पर असुरता तो समाप्त नहीं हुई थी। असुरता को समाप्त करने के लिए जो छोटे छोटे कण में एक एक जगह पर जाकर के बैठ जाती है, उस नकारात्मकता को हटाने के लिए यज्ञ जैसे प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। कैंसर हो जाता है व्यक्ति को तो आप ट्यूमर निकाल दो, पर ट्यूमर को निकाल देने के बावजूद हम लोग कीमोथेरेपी करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो जो छोटे छोटे सेल के अंदर जाकर के कैंसर बैठ गया है, उसकी शुद्धि के लिए आपको कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। तो यज्ञ उसी तरीके की कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी है। रावण का अंत हो जाने के बाद 10 अश्वमेध किए। महाभारत समाप्त हो जाने के बाद भगवान कृष्ण ने वाजपेयी यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ किए। उनका उद्देश्य ये था कि जो वातावरण के अंदर विकृति आ जाती है उसके परिशोधन के लिए यज्ञ जैसे प्रयोग की आवश्यकता है। गुरुदेव ने जब सहस्त्रकुंडी महायज्ञ करे तो आप 1955 का गुरुदेव का लेक्चर उठा करके पढ़िए। गुरुदेव ने कहा कि इस समय जैसा अंधकार भरा वातावरण छा गया है हर जगह पर, उसको दूर करने के लिए प्रकाश का प्रहार करने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा हम लोग प्रकाश की एक मिसाइल बना रहे हैं जो यहाँ से निकलेगी और अंतरिक्ष पर एक छाते की तरह से छा जाएगी। तो यज्ञ का उद्देश्य दोस्तों वातावरण की शुद्धि है। यज्ञ का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ अग्नि जले, धुआं हो, लोग मंत्र करें, आंखों से आंसू गिरें और लोग अपने अपने घरों को जाएं। यज्ञ के पीछे का जो मूल उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए भारतीय संस्कृति में यज्ञ का जो स्थान रहा वो बहुत ही गंभीरता के साथ रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन के साथ रहा। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति परिचित होगा कि यज्ञ में हम लोग करते क्या हैं। एक आध्यात्मिक उपचार है जिसमें कि हम लोग हवन सामग्री को लेते हैं, अग्नि को जलाते हैं और मंत्रों के उच्चारण के साथ स्वाहा स्वाहा करके उसको अग्नि के अंदर आहूत करते हैं। ये जो शब्द है वो भी जान लेना जरूरी है। यदि हम लोग विज्ञान को जानें कि जो यज्ञ का शब्द है यजन, वो संस्कृत के यज शब्द से निकल करके आया है। संस्कृत में एक अद्भुत बात है कि संस्कृत में जो शब्द होता है वही उस पूरे शब्द की, जिस विषय की चर्चा की जा रही है, उसकी पूरी व्याख्या कर देता है। जैसे हम लोग संस्कृत में हार्ट के लिए जो शब्द यूज़ करते हैं वो करते हैं हृदय, और जो हृदय शब्द है वो 3 रूट वर्ड से निकल करके आया है। हरति ददाति याति। हरति का मतलब टू रिमूव, ददाति का मतलब टू गिव, देने वाला, याति का मतलब चलने वाला, पल्सेट, कि वो ऑर्गन, उस हम लोग अंग की बात कर रहे हैं जो अशुद्ध रक्त को तो निकाल देता है, शुद्ध रक्त को देता है और निरंतर चलता रहता है। तो शब्द जो है वो अपने आप में व्याख्या कर देता है कि किसके विषय में चर्चा की जा रही है। वैसे ही जो यज्ञ शब्द है वो अपने आप में व्याख्या कर देता है कि हम किस विषय के
लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उस विषय की व्याख्या क्या है, इसकी अपने आप विवेचना शब्द के माध्यम से हो जाती है। 3 अर्थ यज शब्द के निकल करके आते हैं। देव पूजन है, संगतिकरण है और दान है। साथ साथ बैठना संगतिकरण, जप है, मंत्र है, ध्यान है, आप लोग कक्ष में बैठ करके कर सकते हैं। यज्ञ करने के लिए बाहर आना जरूरी हो जाता है। यज्ञ जब आदमी करता है तो सामूहिक रूप से बाहर निकलता है, साथ साथ बैठना। देव पूजन, देवीय शक्तियों को अपने अंदर धारण करना, और दान जो प्रकृति से लिया है वो वापस प्रकृति को लौटाना। ये जो उसके पीछे का उद्देश्य है वो यज्ञ की मूल भावना है। और जो शब्द है वो बड़ा अद्भुत है, देव पूजन। देव पूजन इस भावना के साथ निकल कर के आया है कि जो शक्तियाँ देव कहलाती हैं उनके देवी गुणों को हम लोग धारण करें। देव शब्द अपने आप में अद्भुत इस दृष्टि से है कि यदि आप संस्कृत में देखें तो उसके 3 अर्थ हैं। जो देने की ताकत रखता हो, जो देने का अधिकार रखता हो, और जो देने का भाव रखता हो, वो देवता कहलाता है। ताकत बहुत से लोग रखते हैं, भाव हर कोई नहीं रखता। आप जाएं तो कई लोग जो हैं करोड़ों लेकर के बैठे हैं, उनसे आप 1000 रुपये मांग लें तो आदमी को ऐसा लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया, भगवान जाने क्या हो गया उसका। पहली बार जब मुंशी राम थे, ज्वालापुर में उनका घर था, उनके पुत्र थे इंद्रसेन, उनने 12वीं कर ली ज्वालापुर से। सोचा कि अब हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। रुड़की में गए तो अंग्रेज़ों का ज़माना था, रुड़की में अंग्रेज़ों का स्कूल था, उनने मना कर दिया, इंडियंस को नहीं पढ़ाएंगे। देहरादून में भी यही स्थिति हुई, देहरादून में भी मना कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि हम इंडियंस के लिए यूनिवर्सिटी खोलें। तो मुंशी राम जी मांगने के लिए पहुँचे दिल्ली के सदर में। एक भारतीय थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था, उनके पास मांगने के लिए पहुँचे। लॉर्ड साहब कहते थे, लॉर्ड थे। तो उनने अपने घर के बाहर उनको 3 घंटे बिठाया और बाद में बोले कि भारतीयों को और कुत्तों को मैं पैसे नहीं देता। इतना दुख हुआ मुंशी राम को, उन्होंने कहा आज के बाद पैसे नहीं मांगूंगा। वापस आए, अपने ज्वालापुर का घर बेच दिया, और जो ज्वालापुर का घर बेचा तो उससे 8000 रुपये मिले। उससे उनने कांगड़ी का विश्वविद्यालय खोला, जो बाद में गुरुकुल कांगड़ी कहलाया। तो दोस्तों, आदमी बहुत करोड़ों लेकर के बैठा है, दिल छोटा हो जाता है तो देने की भावना खत्म हो जाती है। जिसके अंदर कम है पर देने की भावना है, वो देवता बन जाता है। पुराणों में 2 छोटी छोटी कहानियाँ आती हैं। एक मजदूर की कहानी आती है। एक बहुत बड़े सेठ थे, और वो जो है रोज़ उनका नियम था कि अपने घर में घी के 108 दिए जलाया करते थे। 108 मंदिर बना रखे थे, हर एक में जाकर के 108 दीपक जलाते थे। और उन्हीं के गली के कोने में एक मजदूर रहता था, उसको रोज़ 5 पैसे कमाता था। एक आध परिवार के लिए लगाता था, एक आध बाकी जगह लगाता था। जो 1 पैसा बच जाता था उसका दीपक खरीदता था, तेल भरता था और गली के मोड़ पर रख के आ जाता था। राहगीर को चलते फिरते में दिक्कत नहीं हो, कोई अंधेरे में जा रहा है तो बेचारे को तकलीफ़ नहीं हो। अब मरे दोनों संयोग से एक ही दिन ऊपर पहुँचे तो चित्रगुप्त लेने के लिए आए मजदूर को। बोले साहब ये तो देवता हैं, उनको लेने के लिए आए। सेठ जी ने पूछा कि इनने क्या किया है? बोले अरे ये रोज़ 1 दीपक जलाते थे गली में। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया। सेठ जी ने कहा मैं तो 108 जलाता था, इनको आप देवता बोल रहे हो? ये तो तेल का 1 दीपक जलाते थे। बोले साहब ये तेल का दीपक जलाते थे, उनके पास जलाने के लिए इतना ही था। आपके पास करोड़ों थे, आप अपनी सुख के लिए जलाते थे, वो राहगीरों की राह को दिखाने के लिए जलाते थे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना देते हो, इससे फ़र्क पड़ता है कि आप किस परिस्थिति में देते हो और किस उद्देश्य के लिए देते हो। चुनौतियों के बीच में दे रहे हो। ऐसे लोग हैं जिनकी जेब में 20 रुपये हैं पर 15 देने को तैयार हैं, और ऐसे लोग हैं जिनकी जेब में अरबों हैं पर 10,000 रुपये निकालने को तैयार नहीं है। देने की भावना जिसके पास है वो देवता बन जाता है। प्रसिद्ध कथानक गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में लिखा है कि देवर्षि नारद, उनके मन में जिज्ञासा हुई कि साहब देवताओं को, असुरों को भगवान ने अलग अलग क्यों किया, दोनों के बीच में इतना भेदभाव क्यों रखा है। तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से बोले कि साहब एक बात बताइए, आप दोनों के बीच में आपने भेदभाव क्यों किया है? देवताओं को अच्छा अच्छा दे दिया, असुरों को सब बुरा बुरा दिया है। बोले देवताओं को जो है स्वर्ग में रहने का अधिकार मिला हुआ है। देवता जो है उनके पास उच्चैःश्रवा घोड़ा है, कामधेनु गाय है, तमाम दूसरी तरह की चीज़ें हैं, और असुरों को आपने उसमें डाल दिया नरक के अंदर। ब्रह्मा जी बोले कि ये परिवार के आधार पर कोई इसमें भेदभाव नहीं है। नहीं तो यदि परिवार के आधार पर कह रहे होते तो हम बलि को, प्रहलाद को, विरोचन को देवता क्यों मानते? इनने तो दानवों के खानदान में जन्म लिया था। और रावण को राक्षस क्यों मानते? इसने तो सप्तऋषि के खानदान में जन्म लिया था। पर बोले यदि आपको पता करना है सोच के आधार पे, तो एक काम करते हैं, आज शाम को सबको बुलाते हैं। सबको बुलाया गया, खाने पे बुलाया भगवान ने, और खाने पे बुलाया और भगवान ने कहा देखिए साहब खाना हर एक को मिलेगा, शर्त एक ही है कि कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए।
पहले असुरों के कक्ष में गए। अब असुरों ने सोचा कि साहब ये कैसा तरीका है, खाना बिना कोहनी मोड़े कैसे खाएंगे। बहुत प्रयत्न किया उनने, बहुत कोशिश करी, खाना सारा फैल गया, भूखे उठ गए। भगवान को भी गाली देते हुए उठे कि साहब बुलाए और भूखे भेज रहे हैं। देवताओं की बारी आई तो जैसे ही उनने देवताओं से कहा, देवताओं को समझ में आ गया कि अपनी रोटी को मिल बांट करके खाना है। इसने अपने बाएं वाले को खिलाया, उसने अपने दाएं वाले को खिलाया, सबने सबको खिलाया, सबका पेट भर गया। तो जो गुरुदेव का सिद्धांत है दोस्तों कि अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं, वो देवत्व का सिद्धांत है। और वो जो देवत्व है वो यज्ञ का मूल भाव है। यज्ञ में आप देखें तो गीता में जब भगवान श्री कृष्ण यज्ञ की व्याख्या करते हैं तो दो तरह के यज्ञ कहते हैं, व्यष्टि यज्ञ, समष्टि यज्ञ। एक वो यज्ञ है जो सृष्टि के अंदर निरंतर चल रहा है, निरंतर इधर से पानी चला, उधर से वो बादल बन गया, बादल बनने के बाद बारिश हुई, बारिश से जो है ज़मीन को मिली, ज़मीन से जो है प्लांट को मिली और हर एक का पेट भर गया। इधर से निकला यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्व संभव। भगवान कहते हैं कि इधर से यज्ञ से भूतों का पेट भरता है, प्राणियों का पेट भरता है, पर्जन्य बनता है, पर्जन्य से धरती को मिलता है, हर एक को मिल जाता है। ये जो चक्र चल रहा है सृष्टि के अंदर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये भी एक तरह का यज्ञ है। आप लोगों ने शायद एक मूवी देखी होगी अवतार, पता नहीं देखी है कि नहीं देखी, हॉलीवुड की एक प्रसिद्ध मूवी है अवतार। अवतार में जो माँ है प्रकृति, जो पेड़ है जहाँ से सब लोग ले रहे हैं शोषण, उसका नाम है, पोषण ले रहे हैं, उसका नाम है गया। गया पेड़ का नाम है, गया नीले रंग का जो पेड़ है। और वो जो गया है वो ग्रीक वर्ड से निकल कर के आया है, सबको जीवन देने वाली। और वो जो हाइपोथेसिस है वो जिस व्यक्ति ने दी वो एक नासा का प्रसिद्ध साइंटिस्ट था, जेम्स लविस्टॉक नाम था उसका। तो जेम्स लविस्टॉक जो है उसको 1980 में नासा ने इंचार्ज बनाया ये जानने के लिए कि आप देख कर के आओ कि मार्स पर जीवन है कि नहीं, मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं। जेम्स लविस्टॉक ने सोचा यार मंगल ग्रह पे कौन जाएगा, अपन पहले ये देख लें कि धरती पर जीवन किस कारण है। तो उसने धरती का अध्ययन करा 12 वर्ष तक, और 12 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद उसको एक बात समझ में आई कि धरती में और बाकी जितने ग्रह हैं उनमें एक मूलभूत अंतर है। उनने का अंतर ये है कि धरती के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड है और मॉडरेट अमाउंट ऑफ मेथेन हमारे वायुमंडल में। और जितने ग्रह हैं, जितने वो देख सका उस समय में 4000 के करीब उसने स्टडी करे, और 4000 के अंदर इसका ठीक उल्टा था। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड थी, थोड़ी सी ऑक्सीजन थी, मॉडरेट अमाउंट ऑफ मेथेन थी। उसके अंदर किसी भी तरीके से जीवन सस्टेन नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि धरती का टेम्परेचर देखा जाए, और धरती का टेम्परेचर उसने देखा तो उसको एक और बात अद्भुत पता चली। उसको ये पता चली कि 13.7 खरब वर्ष धरती को बने हुए हो गए, इस पूरी सृष्टि को बने हुए हो गए। इस अवधि के अंदर धरती को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं, जितने भी टॉप टू द बॉटम, उन सब का टेम्परेचर 25% बढ़ गया है। सबका टेम्परेचर 4 गुना बढ़ गया है। वहाँ पर पहले भी जीवन संभव नहीं था, आज की तारीख में भी संभव नहीं है। सिर्फ धरती को छोड़कर धरती का टेम्परेचर जितना आज से 13.7 खरब वर्ष पहले था उतना आज की तारीख में है। तो उसने और लिन मार्गुलिस जो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट थी, दोनों ने मिलकर के थ्योरी दी गाया हाइपोथेसिस। और गाया हाइपोथेसिस क्या कहती है कि देखिए प्राणी तो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, धरती की जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम छोड़ते हैं और हमारे कारण, और पेड़ कटते जा रहे हैं उतनी संख्या में। तो इसका मतलब है कि हमारी सृष्टि के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहले की तुलना में ज़्यादा मात्रा में है। वो जो एक्स्ट्रा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वॉल्केनो इरप्ट करके बाहर निकाल देते हैं। ज्वालामुखी फूटता है और सारी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। उसको क्या करते हैं, फाइटोकेमिकल सोख करके बादल बना देते हैं, बारिश हो जाती है। बारिश होती है तो समुद्र का बेड बन जाता है, सी का बेड बन गया, रिवर का बेड बन गया। वो पानी बहता है तो पहाड़ों को जन्म देता है, पहाड़ों पे जा कर के लगता है और पहाड़ बड़े हो जाते हैं। पहाड़ों पे एंट्रोफिलिक बैक्टीरिया काम करते हैं तो उसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं। और ये दोनों के बीच का जो अनुपात है इसमें 0.0001% का अंतर भी नहीं आता। जितनी इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकली उधर से ऑक्सीजन उन्होंने जन्म दे दी। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि इस धरती के टेम्परेचर को बनाने के लिए, ये धरती उन्होंने कहा ग्रह नहीं है, पत्थर नहीं है, इट्स ए लिविंग एंटिटी, जीता जागता एक हमारी तरह का इंसान है जो अपने टेम्परेचर को निरंतर मेंटेन कर रहा है। और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में पादप अपना रोल अदा कर रहे हैं, मनुष्य अपना रोल अदा कर रहे हैं, एनिमल अपना रोल अदा कर रहे हैं, और तो और पहाड़ भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। जिसको हम लोग इनर्ट मानते हैं, निर्जीव मानते हैं, वो भी अपने रोल को अदा कर रहे हैं। ये जो चल रहा है दोस्तों, ये भी एक यज्ञ चल रहा है।
ये जो चल रहा है वो एक यज्ञ है जिसमें जिसको जो भूमिका मिली वो दूसरे को देता जा रहा है। और यज्ञ के पीछे का जो दर्शन रहा वो यही रहा कि जिसको जो मिला वो दूसरे को दे। तो इस दृष्टि से देखें तो यज्ञ 3 संदेशों को निकल के आता है। एक तो वो जो जीवन जीने का तरीका है जिसको हम लोग शास्त्रों में यज्ञीय जीवन कहते हैं। दूसरा, जो हमने प्रकृति से लिया वो हम प्रकृति को लौटा दें। और तीसरा, उसके पीछे का विज्ञान। उद्देश्य की दृष्टि से यज्ञ का उद्देश्य वातावरण का परिशोधन है। दर्शन की दृष्टि से यज्ञ जीवन जीने का एक तरीका है। यदि कोई व्यक्ति समाज के लिए जीता है, उत्थान के लिए जीता है, उसको जो मिला है वो बांटने के लिए जीता है, भगवान के पास से जो श्रम, मनोयोग, प्रतिभा, बुद्धि, ज्ञान, धन लेकर के आए हैं उसे दूसरे को देने के लिए हम जीते हैं, हमारा जीवन यज्ञ का जीवन बन जाता है। पुराणों में आप महर्षि दधीची की कथा पढ़ेंगे तो महर्षि दधीची की कथा कई जगहों पर आती है, पर जब साउथ में आप पढ़ेंगे बड़ी अद्भुत आती है। साउथ में जब संत तिरुवल्लुर ने उसकी व्याख्या करी है, बड़ी खूबसूरत व्याख्या करी है। उनने करी है कि जब दधीची के पास देवर्षि इंद्र पहुँचे, देवराज इंद्र पहुँचे और उनसे कहा कि साहब मारने के लिए आपको ये जो वृत्रासुर हो गया है उसके वध के लिए एक तपस्वी की अस्थियों की आवश्यकता है। उनने कहा तपस्वी की अस्थियों से हम एक आयुध बनाएंगे, वज्र बनाएंगे, उसी से उसका वध किया जा सकता है। उनने लिखा है कि महर्षि दधीची ने देवराज इंद्र को वाक्य समाप्त करने का अवसर नहीं दिया। उनने कहा यदि मेरी हड्डियों से समाज का कल्याण होता है तो आप इसी क्षण ले लो, अगले क्षण का इंतजार नहीं करो। उनने उसी क्षण अपना शरीर त्याग दिया। और जब ये घटना घटी तो उनकी पत्नी वहाँ पर नहीं थी। पत्नी थोड़ी देर बाद आई तो उन्होंने देखा कि मेरे पति तो यहाँ है नहीं, बहुत सारे देवगण खड़े हुए हैं। तो उन्होंने देवराज इंद्र की ओर प्रश्न भरी निगाहों से देख करके पूछा कि मेरे पति कहाँ हैं। तो इंद्र ने ये नहीं कहा कि आपके पति मर गए या आपके पति नहीं रहे, उन्होंने कहा आपके पति यज्ञ करने के लिए गए। ये जो सोच थी कि हम लोग यदि समाज के लिए जीते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए जीते हैं, दूसरे के उत्थान के लिए जीते हैं तो यज्ञ भरा जीवन हमारा हो जाता है, वो यज्ञ की पहली सोच है। दूसरा, यज्ञ प्रकृति से जो लिया वो प्रकृति को लौटाने की प्रक्रिया है और इस पर हम लोग अंत में फिर से आएंगे। और अंत में इसके पीछे का विज्ञान है। अब एक एक करके जो मैंने बात बोली तो अभी मैं बोल के ही चुका हूँ कि यज्ञ उस तरीके के जीवन जीने का उद्देश्य है जब हम लोग करुणा के साथ, मानवता के साथ दूसरे की भलाई के लिए जीते हैं। अब यज्ञ, यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति परिचित है कि यज्ञ में हम लोग वैदिक मंत्रों को करते हैं, अग्नि को जलाते हैं, साथ ही साथ जो कर्मकांड दिया है उसे करते हैं और षट कर्मों के साथ उसकी शुरुआत को करते हैं। 2 चीज़ों से यज्ञ का वैज्ञानिक पक्ष निकल करके आता है। एक तो उसके पीछे की प्रक्रिया के आधार पर और एक उसके पीछे के व्यक्तित्व के आधार पर। पहले व्यक्तित्व को मैं बोलना चाहूँगा कि अभी हम लोग देखें तो जितने यंत्र बने हैं, जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जितने भी इस समय के हथियार हैं, बाकी की चीज़ें निकल करके आई हैं, उनके पीछे समस्या क्या है? कोई मंगल ग्रह से तो दे करके आया नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई एलियन सिविलाइजेशन आई थी और हम लोगों को ये हथियार पकड़ा करके गई। मनुष्य ने बनाया और मनुष्य इनसे घबराया और घूम रहा है। वो टेक्नोलॉजी इंसान की खोजी हुई है, पर चूंकि उसको चलाने के लिए हम लोगों ने व्यक्तित्व पैदा नहीं करे, इसलिए समस्या आती। और भारतीय चिंतन में हमेशा से 2 बातें रही। आप लोगों ने मंत्र और यंत्र का नाम सुना होगा। यंत्र हैं तो जैसे यंत्र एक निश्चित ऊर्जा को जन्म देते थे और वो जो ऊर्जा है वो उसके अंदर तभी प्रवाहित होती थी जब उसके अंदर मंत्र डाला गया। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि शंकराचार्य ने 3 जगहों पर श्री यंत्र की स्थापना करी। श्री माँ लक्ष्मी का यंत्र 3 जगहों पर स्थापित किया। बद्रीनाथ पर 4 लेन का हाईवे बना हुआ है, पहला 5 स्टार होटल वहाँ पर खुलने के लिए जा रहा है। पैसा बहुत ज़्यादा पर्याप्त बद्रीनाथ में आता है। दूसरा तिरुपति पर, जहाँ पर कंबाइंड वेल्थ तिरुपति की मक्का और वेटिकन को मिलाकर उससे ज़्यादा है। वहाँ पर जो पैसा आता है तिरुपति पर वो आता नहीं, बरसता है। तीसरा पद्मनाभ का मंदिर तिरुवनंतपुरम का, वो भी आचार्य शंकर की स्थापना है। वहाँ पर आप जाएं तो श्री यंत्र उनकी स्थापना है और कहते हैं 14 वोल्ट में पैसा है। वोल्ट जो रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े कमरे, उसमें से 13 ही वो खोल पाए, 14वां उनने खोला नहीं, क्योंकि 13 को यदि भारत बेचना चाहे, 13 में से जितने हीरे जवाहरात मिले हैं, यदि उतने को भारत बेचना चाहे और यूरोप के सारे देश मिलकर के उसे होलसेल पर खरीदना चाहें तो भी ना भारत के पास बेचने की ताकत है ना उन पर खरीदने की ताकत।
उसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल ट्रेजर्स, दुनिया के सारे खजानों की माँ, इतना पैसा वहाँ से निकलता है। तो आचार्य शंकर ने 3 जगहों पर श्री यंत्र की स्थापना करी और पैसा उन जगहों पे आता नहीं, बहता है। और आप यहाँ से विश्वविद्यालय चले जाइए, अपने बाएं दाएं देखिए, हर दुकान श्री यंत्र बेच रही है। तो वो लोग क्यों नहीं अमीर हो जाते? वो इसलिए नहीं हो जाते दोस्तों, क्योंकि यंत्र तो है, मंत्र नहीं है उसके अंदर। तो यंत्र में जब मंत्र बहता है तो वो ऊर्जा को जन्म देता है, और मंत्र तब प्रभावी होता है जब परिष्कृत व्यक्तित्व से कहता है। आचार्य शंकर कहेंगे तो मंत्र के अंदर ताकत आ जाएगी, सामान्य व्यक्ति कहेगा तो नहीं आएगी। ये जो चिंतन था भारत में बहुत अद्भुत था कि टेक्नोलॉजी हमने बनाई, पर टेक्नोलॉजी को गाइड करने का उसी समय में व्यक्ति लगा दिया कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। अभी आपने हथियार बना दिए, बम बना दिए, आतंकवादियों के हाथ में लग जाएं तो वो कितना नुकसान कर देंगे, गलत व्यक्ति के हाथ में, गलत व्यक्तित्व के हाथ में चले जाएं तो नुकसान कर देंगे। इसीलिए यज्ञ को करने के पीछे व्यक्तित्व का चिंतन था कि जब व्यक्तित्व परिष्कृत होता था तो उसका अर्थ कुछ और आता था। जब पुत्रेष्टि यज्ञ महाराज दशरथ को करना था तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया कि वही व्यक्तित्व हैं जो भगवान राम जैसी आत्माओं को यहाँ पर आमंत्रित कर सकते हैं। इतने सारे ऋषि थे, उन्हीं को बुलाया गया कि वही इस काम को कर सकते हैं। अब बला अति बला विद्या का आमंत्रण करना था तो महर्षि विश्वामित्र को आमंत्रित किया गया। जब अंतिम समय आ गया और परीक्षित को जाने का समय आया तो भागवत करने के लिए सुखदेव को आमंत्रित किया गया। उस व्यक्तित्व को आमंत्रित किया जाता था जो उस कार्य को कर सके। नहीं तो अधर्म भी तो धर्म का सहारा लेता है। रावण हारने लग गया तो सबसे पहले यज्ञ करने के लिए बैठा। तो ऐसा नहीं है, व्यक्तित्व होता है तो उसका अर्थ निकल करके आता है। और दूसरा कि कौन सी प्रोसेस है उसके आधार पर हम लोग कौन सा कैसे कर रहे हैं, इसको एक एक करके देखते हैं। समय की दृष्टि से अलग अलग तरह के यज्ञ हैं। उद्देश्य के आधार पर 3 तरह के यज्ञ निकल करके आते हैं। उपचार मूलक यज्ञ हैं, अभिचार मूलक यज्ञ हैं और परिष्कार मूलक यज्ञ हैं। उपचार का मतलब है कि कोई चीज़ खराब है उसको सही करने की आवश्यकता है। शरीर का कष्ट है उसके लिए यज्ञ है, मन का कष्ट है उसके लिए यज्ञ है, किसी को इकोनॉमी की दृष्टि से तकलीफ है उसके लिए यज्ञ है, बारिश नहीं हो रही है यज्ञ है, बारिश को रोकना है उसके लिए यज्ञ है। हर तरीके का कोई कष्ट है उसको सही करने के लिए उपचार मूलक यज्ञ है। अभिचार का मूल है सही नहीं है, खराब करना है, कि किसी के साथ कुछ गलत करना है तो उसके लिए अभिचार है। और परिष्कारों का मतलब है न तो सकाम ऐसी बुरी भावना है मन में और न अच्छी भावना है, आप परिष्कार के लिए कर रहे हैं। और इन सब के आधार पर यज्ञ को करने के समय बदल जाते हैं कि कौन से समय में हम कर रहे हैं। इसलिए गायत्री का यज्ञ चूँकि सविता देवता के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए सनराइज और सनसेट के समय किया जाता है। फिर यज्ञ कुंड की दृष्टि से देखें तो भिन्न भिन्न तरह के यज्ञ कुंड हैं। शारदा तिलक में अनेकों तरह के यज्ञ कुंड बताए गए हैं, पर मूल रूप से हम लोग जिसको यूज़ करते हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, वो रेक्टेंगुलर पिट है। और रेक्टेंगुलर पिट को करने के पीछे का जो कारण था वो है कंट्रोल्ड कंबशन। जैसे आप अनकंट्रोल्ड फायर होती है, अनियंत्रित आग है, पूरे के पूरे जंगलों को साफ कर देगी। और वहीं पर नियंत्रित आग है, एक जगह पर आप कंट्रोल्ड करते हैं तो परमाणु बम को जन्म दे सकते हैं छोटे से स्थान के अंदर। तो एक जगह पर करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थान पर उसकी रीच पहुँचे और अग्नि एक जगह पर कंट्रोल्ड रहे। इसमें सबसे श्रेष्ठतम जो अपन मटेरियल यूज़ करते हैं वो तो क्ले का है, पर यदि मेटल की दृष्टि से देखें तो कॉपर आयरन से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और फिर भिन्न भिन्न तरह के कुंड हैं और हर एक कुंड के अपने अपने अलग अलग उद्देश्य हैं। जो संविधा हम लोग जनरली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं शांति कुंज में, गायत्री परिवार में, उसमें जो सामग्री मिली हुई है अलग अलग उद्देश्य के साथ, मैंगो कंबशन के लिए है, सैंडलवुड खुशबू के लिए है, पीपल पवित्रता के लिए है, देवदार उसके अंदर संरक्षण की भावना के साथ है, अगर और तगर खुशबू देने के लिए है, शमी जलाने में मदद करती है, बरगद और गूलर वोलेटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। और फिर उसके अंदर जो हवन सामग्री डाली जाती है वो उद्देश्यों के हिसाब से भिन्न हो जाती है। यदि हम लोगों को शारीरिक कष्टों का निवारण करना है तो जैसे अश्वगंध है, शतावरी है, मानसिक कष्ट है तो ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है। और इसके बाद इस तरीके का कॉम्बिनेशन यज्ञ का निकल करके आता है। जो वुड है उसका उद्देश्य कंबशन करना है। कंबशन का मतलब है केमिकल एनर्जी को प्रिजर्वेशन ऑफ द एनर्जी में बदलना, कि जब हम आग को जलाने से जो एनर्जी पैदा कर रहे हैं उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। उस उद्देश्य के लिए ये जो वुड यूज़ की जाती है। वोलेटिलाइजेशन इसलिए है ताकि जो धुआं जनरेट हो रहा है वो व्यक्ति के लंग तक, व्यक्ति के ऊतकों तक, टिश्यूज़ तक, ऑर्गन्स तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए।
फिर उसमें घी है, कंबशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस है, ताकि वो जो डिलीवरी है वो अंतिम टिश्यू तक हो जाए। जब आप धुएं में डाल रहे हैं हवन सामग्री को, तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ नाक तक ठहर करके रह जाए, ऐसा हो सकता है कि आदमी इनहेल करे और सिर्फ अपर ब्रोंकियल ट्री तक ही रुक करके रह जाए, वो टिश्यूज़ तक जाए, लंग के एक एक हिस्से में जाए। इसके लिए स्वीट सब्सटेंसेस को हम लोग यूज़ करते हैं, और हर्ब्स जो है वो ड्रग की डिलीवरी के लिए। ये जो फेमस केमिकल रिएक्शन है जो हॉफकाइन और टिलवर्ड की थी, कि इसके साथ किस तरीके से स्मोक निकलता है और वो जन्म देता है। फिर मंत्र का उद्देश्य है, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति परिचित है गायत्री मंत्र के पीछे की भावना से। 3 जगहों पे इफेक्ट निकल करके आता है, मनुष्य के ऊपर, प्राणियों के ऊपर और सूक्ष्म जगत के ऊपर। अभी मैं आगे चलता हूँ, उसके बाद इन तीनों चीज़ों को कंपाइल कर लेंगे। और उद्देश्य की वैज्ञानिक दृष्टि से यज्ञ एक तो इन्वायरमेंट की क्लीनिंग करता है, पैथोजेंस को हटाता है, खुशबू लाता है, इनहेलेशन के माध्यम से करता है, और ट्रांसडर्मल, जब हम धृत अवग्रहण को करते हैं यज्ञ को पूरा हो जाने के बाद, तो उसको स्किन के माध्यम से भी उन चीज़ों को शरीर के अंदर पहुंचाते हैं जो ड्रग्स हैं। कुल जो इफ़ेक्ट यज्ञ का निकलता है वो 15 किलोमीटर के क्षेत्र तक जाता है। अभी हम लोग मुख्य चीज़ को देख लेते हैं कि एक जो 1995 में एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया था, जब गोरखपुर का अश्वमेध हुआ, तो उन लोगों ने यज्ञ को करने से पहले इन चीज़ों को लिया, यज्ञशाला से 20 मीटर के अंदर के सारे डेटा को कलेक्ट किया हाई वॉल्यूम सैंपल एनवायरोटेक के माध्यम से, और ये चेक किया कि इन जगहों पर एयर पॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जो 2 मुख्य गैसेज हैं जिनका दुष्प्रभाव है आदमी के ऊपर प्रदूषण की दृष्टि से, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, उनने पाया कि यज्ञ से पहले उनकी जो संख्या थी उसके बाद टोटल सस्पेंडेड सॉलिड सिग्निफिकेंटली नीचे आए। तो यज्ञ के धुएं का जो एक प्रसिद्ध प्रभाव है वो ये कि एयर पॉल्यूशन को बहुत बुरी तरह से कम करता है। जो छोटी छोटी जगह पर है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको नीचे लेकर के आता है, और ये उनके ऊपर प्रभाव उस अवधि में और उसके बाद की अवधि में। ये पहले का है कि उस समय में दोनों गैसेस की क्या स्थिति थी और बाद में क्या निकल करके आई। ये उसी का असर जो है माइक्रो फ्लोरा के ऊपर है, कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उसके ऊपर किस तरीके से यज्ञ के धुएं का प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो असर होता है यज्ञ का, वो निगेटिव आयन को जनरेट करता है, तो मॉइस्चर के कारण उन जगहों पर बारिश होती है। आप लोगों को 1960 का प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट पता होगा कि जैसलमेर में उन लोगों ने 100 किलोमीटर की दूरी पर निरंतर यज्ञ किए। 2 झोपड़ियाँ खाली थी, 2 झोपड़ियों के अंदर यज्ञ हो रहा था। जिन झोपड़ियों में निरंतर यज्ञ हो रहा था वहाँ पर निरंतर बारिश हुई जैसलमेर के क्षेत्र में, इसलिए क्योंकि उन जगहों पर मॉइस्चर का फॉर्मेशन होता है, निगेटिव आयन जनरेट होते हैं, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और फिर बारिश होती है। बैक्टीरिया पर जो असर होता है वो बड़ा अद्भुत निकल करके आता है। बैक्टीरिया को किल करने का काम यज्ञ के धुएं के माध्यम से होता है। और एक मैं ये इसको 1 मिनट हम लोग लौट करके आते हैं, एक जो है प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट में दिखाना चाहता हूँ। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर इफेक्ट देखा था। ये जो पहला आप देख रहे हैं और एक बड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं लाल रंग का, ये ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया जब आदमी के लंग में इकट्ठा हो जाता है तो एक बड़ा सा हिस्सा बना लेता है, जिसमें आप में से जो मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे वो जानते होंगे, उसे हम लोग घून फोकस कहते हैं। वहीं से बैक्टीरिया जो है ट्यूबरकुलोसिस का वो ग्रो करता है और बाकी के शरीर में अपना दुष्प्रभाव दिखाता है। बिना किसी प्रयोग के करे ये घून फोकस की स्थिति है। और जब उसके ऊपर सिर्फ आग जलाई गई, सिर्फ अग्नि जला करके उस प्रयोग को किया गया, तो उसमें 15% का रिडक्शन था, और वही यज्ञ को पूरी तरह से करने पर उसमें 75% का रिडक्शन था। दिस रिसर्च वॉज पब्लिश्ड इन द ACT, क्लिनिकल ट्रायल्स में पब्लिश करी गई थी, क्लिनिकल और स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और जो उसका इफेक्ट था यज्ञ के धुएं का, वो उसकी IIT बॉम्बे ने उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी कि वो ड्रग की डिलीवरी किस तरीके से कर रहे हैं, और ये पाया कि यज्ञ के धुएं का जो प्रभाव है वो सामान्य रूप से जो हम एंटी ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं लगभग उससे ज़्यादा ही है। आइसोनियाजिड और पायरिजिनामाइड जो कॉमन ड्रग्स हैं उनसे थोड़ा ऊपर ही उसका वॉल्यूम निकल करके आता है। ये वहाँ पर पब्लिश करी गई थी। और जो अंतिम बात यज्ञ के साथ निकल करके आती है दोस्तों, उसको मैं बता करके अपनी बात को समाप्त करूँगा।
वो ये कि इसके बाद जो ऐश बच जाती है वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स में हाईएस्ट है, फॉस्फोरस की संख्या ज़्यादा है। तो जो बाद में ऐश बच गई, भस्म वहाँ पर बच गई, उसको आप उठाइए और खेतों में डाल दीजिए। खेत की फर्टिलिटी पहले की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। जिन देशों में यज्ञ का प्रभाव नहीं रहा, ऑस्ट्रिया आप चले जाइए, अर्जेंटीना चले जाइए, पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका में अभी भी आज की तारीख में भी ये परंपरा है कि वो लोग आग जलाते हैं और आग जलाने के बाद जो धुआं बचता है उसको वो लोग अपने खेतों में, जो भस्म बच जाती है उसको अपने खेतों में छिड़क करके आ जाते हैं पैदावार को बढ़ाने के लिए। जो होमा थेरेपी विकसित हुई थी वो इसी तरीके के चिंतन पर विकसित हुई थी। तो यदि अब हम लोग सारे विज्ञान को एक जगह पर कंपाइल करके देखें तो यज्ञ में हो क्या रहा है कि यज्ञ में जब हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आपने आग जलाई, आग जलाते से ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आसपास के प्लांट थे वो ग्रहण करते थे। प्लांट लेंगे और बदले में ऑक्सीजन देंगे। तो जहाँ जहाँ पर भी यज्ञशाला होती थी उसके चारों ओर हम लोग प्लांट लगाया करते थे इस उद्देश्य के साथ कि वो प्लांट लें ऑक्सीजन को और बदले में दें। सिम्बायोटिक रिलेशन थी। जो धुआं आसमान में गया वो एयर पॉल्यूशन को कम कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन को कम कर रहा है, बारिश को लेकर के आ रहा है। और इसके अतिरिक्त क्या कर रहा है कि जो बाद में बच गई ऐश, भस्म बच गई, उसको आप उठाइए खेतों में छिड़क दीजिए, खेतों की पैदावार बढ़ जाएगी। तो आपने क्या किया कि जो आपने प्रकृति से लिया था वो प्रकृति को लौटा दिया। वैज्ञानिक तो आज इस चिंतन पर पहुँचे हैं कि कोई चीज़ ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होती है। ऋषियों ने तो आज से हजारों साल पहले ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस बता दी थी कि जो आपने प्रकृति से ली वो आपने प्रकृति को लौटा दी। लकड़ी आपकी बनाई हुई नहीं थी, दूध आपका बनाया हुआ नहीं था, घी आपका बनाया हुआ नहीं था, आग आपकी बनाई हुई नहीं थी। जितना आपने प्रकृति से लिया वो रिसाइकिल करके वापस प्रकृति को लौटा दिया, विद एवरीथिंग रिटर्निंग ए वेरी गुड रिजल्ट। हर चीज़ अपने आप में अद्भुत रिजल्ट लेकर के आती है। और चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो चिकित्सा की दृष्टि से इतनी चीज़ों पर यज्ञ की औषधि का प्रभाव है। ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर एंटी हिस्टामिनिक है, एंटी टसिव है, और इसके अतिरिक्त इतनी जगहों पर अभी अपने यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ब्रह्मचर्य शोध संस्थान में इतने तरीके के इफेक्ट हम लोग देख चुके हैं। करीब 40 तरह की जड़ी बूटियाँ भिन्न भिन्न बीमारियों के लिए वहाँ पर हम लोग बनाते हैं। और ये सारी की सारी डिलीवरी का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप गोली लेते हैं, गोली लेते हैं तो ओरल ट्रीटमेंट है। तो यदि किसी को आपको पैरासीटामोल 112 मिलीग्राम पहुँचानी है तो आप 1 ग्राम की पैरासीटामोल देंगे, क्योंकि थोड़ा लिवर खा जाएगा, थोड़ा किडनी खा जाएगी, हेपेटोबिलियरी सर्कुलेशन से जाएगा। उसको बाईपास करना है, आप इंजेक्शन लगा दीजिए, पर इंजेक्शन पेनफुल प्रोसेस है, हर एक को लगाया नहीं जा सकता, दर्द होएगा। जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये तरीका है कि आप इनहेलेशन दे दीजिए, तुरंत पहुंचेगा। इसीलिए एनेस्थीसिया इनहेलेशन से दिया जाता है। तो जो यज्ञ के पीछे ड्रग की डिलीवरी का सिद्धांत है वो इनहेलेशन का सिद्धांत है। आपने इनहेलेशन से लिया, सीधे टिश्यूज़ तक पहुंचाया, उसका एक भी हिस्सा वेस्ट नहीं जाता, न कोई हेपेटोबिलियरी सर्कुलेशन में गया, न कहीं कोई पेन हुआ, और आदमी को ड्रग की डिलीवरी हो गई। और एक को नहीं, लाखों को हो गई। आपको एक साथ देना है, आप एक साथ 50,000 लोगों को अश्वमेध में बिठाइए और यज्ञ में दीजिए, ड्रग की डिलीवरी होगी। यदि आप 50,000 को एक एक को बुला करके देंगे तो आपको कराने में हो सकता है 10-10 महीने लग जाएं लगाने में हर व्यक्ति को इंजेक्शन, पर ऐसे आप तुरंत ड्रग की डिलीवरी करा दीजिए। तो उस दृष्टि से देखें तो यज्ञ का विज्ञान इस तरीके से निकल करके आता है। तो सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए अपनी बात को मैं एंड करूंगा कि यज्ञ के पीछे का जो उद्देश्य था, आध्यात्मिक उद्देश्य, वो वातावरण का परिशोधन था। यज्ञ के पीछे का जो ज्ञान था, दर्शन था, फिलॉसफी थी, वो इस चिंतन को जन्म देना था कि जो हमें मिला है यदि हम समाज को दे करके जाते हैं, जितना हमें मिला है वो हम दूसरे को पास करके जाते हैं। जो चक्र सृष्टि के अंदर चल रहा है कि जिसके पास जो आया वो दूसरे को दिया, वही काम यदि हम यज्ञ के माध्यम से करके जाते हैं, शुद्ध भावनाएं करके, शुद्ध हवा करके, शुद्ध संस्कार करके लोगों तक बांटते हुए जाते हैं, तो फिर हम लोग यज्ञ के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं। और यज्ञ का विज्ञान थेरेपी की दृष्टि से भी है, पॉल्यूशन को कम करने की दृष्टि से भी है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने की दृष्टि से भी है, और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की दृष्टि से भी है। ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस यदि आपको देखनी हो, जिसको आज वैज्ञानिक हर जगह पर इतने इंसिस्टेंस के साथ कहते हैं, उसका पहला और सफलतम प्रयोग आप यज्ञ के रूप में देख सकते हैं। यदि आप देखना चाहें तो यज्ञ के रूप में ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट से का इससे बेहतर उदाहरण, इससे सशक्त उदाहरण और कहीं देखने को नहीं मिलता। तो यज्ञ के पीछे का शोध की दृष्टि से
इतनी जो हम लोगों के यहाँ की मुख्य शोध है ब्रह्मवर्चस्व की देव संस्कृति विश्वविद्यालय की, उसकी जो सार भूमिका है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने उपस्थित है। सब लोगों को आमंत्रण है कि आप लोग समय निकाल करके एक बार देव संस्कृति विश्वविद्यालय के यज्ञोपैथी डिपार्टमेंट में, होलिस्टिक हेल्थ डिपार्टमेंट में आए, देखें कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ वहाँ बनाई जा रही हैं, उनके प्रयोग कहाँ हैं। करीब 400 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इसी क्षेत्र में विश्वविद्यालय में तैयार हो चुके हैं। उन सबको शेयर कर पाना तो यहाँ संभव नहीं था, पर उसकी जो समरी थी वो मैंने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। और भगवान करे कि इससे गुरुदेव के आशीर्वाद से इस सारे ज्ञान को, विज्ञान को हम लोग लेकर के लौटें। और जिनके पास भी शोध की संभावना है, आप लोगों के अपने अपने फील्ड हैं, वो ये सोचें कि इस क्षेत्र में हम लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि यज्ञ के विज्ञान को नई सोच के साथ आज के जितनी भी प्रबुद्ध वर्ग है उन तक हम लोग पहुंचा पाने में सक्षम हो सकें, सफल हो सकें। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।